मैं प्रिया कौशिक एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा पीजीआईएमएस रोहतक से ही। आज हम लोगों को हड़ताल के ऊपर बैठे हुए पूरे 45 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक हमारी कोई भी मांग नहीं मानी है। 30 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ आश्वासन उन्होंने हमें दिए थे और उसके बाद हमने ये भी बोला था कि एक बार अधिसूचना अगर जारी हो जाती है तो उसके बाद हम अधिसूचना में किए गए सारे के सारे अमेंडमेंट्स को देखते हुए क्या वो हमारे हित में है या नहीं है के बाद ही अगला फैसला लेंगे। लेकिन शायद सरकार को किसी बात का डर है कि जितने प्रोमिसेस उन्होंने हमसे किए हैं वो पूरे करने में ही समर्थ नहीं है, या फिर सरकार को इस बात का डर है कि कहीं सच में ही राज्य सेवाएं जो स्वास्थ्य सेवा वो सच में बेहतर हो जाएं। सरकार नहीं चाहती कि आगे जाके एक सुनहरा भविष्य राज्य का बन सके, इसलिए सरकार ने अब तक एक अधिसूचना तक जारी नहीं की जो उन्होंने बोला है। और आज 45 दिन हो गए हैं, तो इसलिए सबको पता है कि 45 दिनों के अंदर इस माहौल के अंदर बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से बाधित हो रखी थी और बच्चे क्लासेस में नहीं जा पा रहे थे। तो एक एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक आर्ट्स पूरी करने का क्राइटेरिया होता है कि अगर इतने आर्ट्स पूरे हैं तो ही बच्चा जो है कैपेबल हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो कि 45 दिनों से हम लोग क्लासरूम्स की जगह सड़कों के ऊपर बैठे हुए सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से, इसलिए हम लोग एग्जाम्स देने में असमर्थ हैं। तो हमने कल ही डायरेक्टर सर, वीसी मैम और डीन ऑफिस के अंदर लेटर सबमिट करा दिया था कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ 20 बैच वो बॉयकॉटेड द एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विच आर गोइंग टू हेल्ड ऑन द 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को जो भी एग्जाम्स होते हैं हम लोग वो नहीं दे रहे हैं। और ये फैसला बस पीजीआईएमएस रोहतक की नहीं, केसीजीएमसी करनाल, एसएचके मेवात और बीपीएस सोनीपत सबने कलेक्टिव तौर पे लिया है, क्योंकि सरकार जिस तरह की नीतियां लेके आ रही है, क्लास के अंदर बैठ के जिस भविष्य के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो भविष्य ही अंधकार में है। और सरकार के इतने कहने के बाद भी, इतने आश्वासनों के बाद भी एक बार भी लिखित तौर में हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। जब तक सरकार हमें लिखित में नोटिफिकेशन नहीं दे देती हम लोग इसी तरह से एजुकेशन को चलाते रहेंगे। 20, 21 और 22 बैच ये दिखा देगा सारे राज्य भर के अंदर कि अगर इसी जनादेश की वजह से आप उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं तो उसी जनादेश की वजह से आप कुर्सी से उतर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा समर्थन है सारे संगठनों का, आम जनता का। और उसी समर्थन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज मानसरोवर पार्क के अंदर नुक्कड़ नाटक किया था ताकि आम जनता तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। सरकार तो हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, कम से कम आम जनता को तो पता चले कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं आगे जाके, क्योंकि इन्हीं की हमें सेवा करनी है। अगर इन्हें ही नहीं पता चलेगा कि इनकी सेवाओं के साथ कितनी बुरी तरह से खेला जा रहा है तो शायद सरकार इसी तरह की नीतियाँ आगे और भी अप्लाई करेंगी। तो आज नुक्कड़ नाटक के दौरान लोगों का किस प्रकार का समर्थन है जो आप लोगों को देखने को मिला है? यहाँ पर लोग हमारा पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। यहाँ आके हमें पता चला कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर हैं और वो इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको हर चीज़ के लिए अपडेट देते रहना ज़रूरी होता है। तो इसलिए नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम लोगों ने वो काम पूरा किया है और यहाँ से हमें लोगों की तरफ से पूरा समर्थन मिला है। आगे जाके अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो आम जनता का हमें पूरी तरह से समर्थन रहेगा। गारंटी तो लेते होंगे, एमबीबीएस के बाद एक अच्छी जॉब तो वो देते होंगे। रुको भैया, क्या अब भी हमें सरकार से एक अच्छी जॉब की उम्मीद कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे जागो जनता जागो। इतनी तो इन पर वैकेंसी नहीं जितने हम डॉक्टर हर साल बनते हैं। बेरोजगारी के बाजार में सफेद कोट को उतारा है। सफेद कोट को उतारा है, सफेद कोट को उतारा है। न जाने इस सरकार ने कितने सपनों को उजाड़ा है। कितने सपनों को उजाड़ा है, कितने सपनों को उजाड़ा है। गुस्सा तो उस समय भी आया था, आवाज उठाने की इच्छा तो तब भी थी, पर कोविड के कारण रुक गए जो हमारी मजबूरी थी। बड़ी मजबूरी थी। उस समय तो करा लिया एडमिशन, एफिडेविट की मीठी गोली देकर। क्या 60% फीस बढ़ाकर? हाँ, 60% फीस बढ़ाकर पेट नहीं भरा था तुम्हारा जो आगे 40 लाख की पॉलिसी लेकर। 40 लाख की पॉलिसी लेकर। इस साल तो भाइयों हद ही कर दी इसने, एफिडेविट तो छोड़ो 40 लाख फीस ही कर दी इसने। अब तो एडमिशन से पहले पैसे दे दो इनको, कहता है पैसे दो एडमिशन लो, 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 पैसे दो एडमिशन लो। चलो 10 लाख की राहत दी, मत देना तुम नगद मुझे। इस समय आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपनी मांगों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत करते हुए एमबीबीएस छात्रों को आप देख पा रहे होंगे। और ये लाइव नज़ारा आप हरियाणा जागृति 24 पर इस समय देख पा रहे हैं। जब बैठे थे शांति से विरोध में तो पुलिस द्वारा उठवा दिया गया, घसीटा गया आधी रात में, दिखाई ताकत लाठी की, ना बच्चों को देख शर्म आई, ना लाज रखी व्हाइट कोट की। क्या सोचा था डर जाएंगे पानी की एक छोटी सी धार से? अरे हम डॉक्टर हैं, हम ना डरे थे कोविड की मार से। जब जरूरत थी तो मर मिटे थे हम करने को देश की सेवा, जब जरूरत थी तो मर मिटे थे हम
सेवा। और कहते हो तुम जीते हम खाने को मेवा। उठ खड़ी हुई आरडीए भी देख बच्चों के साथ होते अत्याचार को। रखी गई एक मेगा कॉन्फ्रेंस पहुंचाने सीएम तक हमारी गुहार को। हमारी गुहार को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम हमने इस सरकार को जब अनसुना करा गया हमारी हर एक आवाज को। ना चाहते हुए भी करी ओपीडी बंद बचाने को इसकी लाश को। फिर भी ना छोड़ा हमने सेवा के भाव को। जब बड़ी जरूरत तो खोल दी इमरजेंसी करने पेशेंट्स के इलाज को। ये न समझो कि ये सरकार सिर्फ हम पर अत्याचार कर सकती है। ये सरकार पैसों की लालची है। ये सरकारी अस्पतालों में भी इलाज का खर्चा बढ़ा सकती है। आज की मर्जी को 500 कर सकती है। ये न समझो कि इस लड़ाई को हम डॉक्टर अकेले लड़े थे। अरे आम जनता और खाप पंचायत भी हमारे साथ खड़े थे। हमारे साथ खड़े थे। जब ना समझ आया कुछ भी इस सरकार को तो बैठ गए हम भूख हड़ताल पे। फिर भी न शर्म आई सरकार को बच्चों के ऐसे हाल पे। ऐसे हाल पे दिया IMA ने सपोर्ट बढ़ा के अपने हाथ को। करा दिया पूरा हरियाणा बंद दिखा के अपने साथ को। गए थे पंचकुला 2 दिन कही थी इस बॉन्ड पॉलिसी में हित नहीं इस देश का। हित नहीं इस देश का। तो कहते हैं वो ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं ये तो भुगतान है शिक्षा की फीस का। शिक्षा की फीस का। ये सुन के एक बात समझ में आई। चाहती नहीं सरकार हमें पढ़ाना। इसे तो खानी है 40 लाख की रसमलाई। 40 लाख की रसमलाई। अब 30 तारीख की बात सुनो सीएम की। CM की। अरे छोड़ो सेवा के भाव को ये बताओ कैसे भरोगे तुम EMI। क्यों भरे हम EMI? नहीं भरे हम EMI। चलो एक राहत देता हूँ तुमको 40 की जगह 30 लाख कर देता हूँ 7 की जगह 5 साल कर देता हूँ। पर याद रखना ये राहत सिर्फ तुमको दी है। इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए कोई राहत नहीं है। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जो तोड़ दे हमारी यूनिटी। अच्छा एक और ऑफर देता हूँ बेटियों को 10% की छूट देता हूँ। नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसी राहत नहीं चाहिए। जब वैकेंसी देना